नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। बाबा कभी राधा राधा और बहुधा राम राम कहते सुनाई पड़ते। निज स्वरूप में लीन वे ही सब कुछ थे। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम संबंधी सभी सारगर्भित चौपाइयाँ उनके चरित्र में पूरी तरह से गठित होती थी। वे कहते हैं, राम नहीं रहे, कृष्ण नहीं रहे, पर नाम बना रहा। नाम लेने से ही सब काम पूरे हो जाते हैं। और अपनी गर्दन हिलाते हुए बाबा फिर से दोहराते, सब काम पूरे हो जाते हैं। भगवत दर्शन के बारे में महाराज जी कहते थे कि भगवान अपनी प्रकृति रूप में पूर्ण रूप से विद्वान है। वे सर्वत्र हैं और कभी भी हमारी आंखों से ओझल नहीं होते। यदि हम उन्हें नहीं देख पाते या फिर सच्चाई से उन्हें देखने का प्रयास नहीं करते तो दोष हमारा ही है। हम भेद दृष्टि से काम लेते हैं। यही कारण से हम ईश्वर के उस आयाम और इस आयाम के अंदर भेद रखते हैं और साथ ही हमारी संकीर्ण मनोवृत्तियाँ हमें इस प्रकार उलझाए रखती हैं कि हम सदा ईश्वर को भूले रहते हैं। जब दुख आता है, मुसीबत आती है, हमारे प्रयत्न असफल हो जाते हैं या यूँ कहिए कि हम प्रयत्न करने के लायक ही नहीं रहते, तब हम भागते हैं हमारे ईश्वर की ओर और इस भाग भाग के अंदर हमारा मन अशुद्ध हो जाता है। जब मन शुद्ध ना हो तो हमें वो शांति और भगवत प्रेम प्राप्त हो ही नहीं सकता जिससे ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव हो सके। बाबा तो हमेशा प्रेम को ही भगवत प्राप्ति का साधन बताते और बार बार भक्तों को यही कहते रहते, राम ही केवल प्रेम प्यारा। कभी कभी अगर भक्त पूछते कि बाबा जब सच्चाई से हम भजन कर ही नहीं पाते हैं तो ये सब हमारा ढोंग तो व्यर्थ है, हम क्यों ईश्वर के पीछे पड़े हैं। तब महाराज जी कहते, सच्चाई से कर नहीं सकते और झूठ से करना नहीं चाहते तो तुम करोगे क्या। यद्यपि बाबा तो स्वयं सिद्ध चिरंजीव पवन पुत्र हनुमान हैं और इसलिए उनके लिए तो ये सब कुछ ही प्रपंच था, फिर भी वे हमारे लिए कपट रहित ढोंग को उचित बताते और कहते, आरंभ में सभी से ढोंग होता है पर कालांतर में हृदय के परिष्कृत होने पर सच्चाई स्वतः आ जाती है। चमड़े की आंखों से कहीं भगवान दिखाई देता है क्या। दर्शन के लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए जो चित्त के शुद्ध होने पर ही प्राप्त होती है। इसके लिए ईश्वर को ऐसा पकड़ो कि सांस छूटे पर ईश्वर न छूटे। भले ही अगर तुम झूठे हो और झूठे झूठे ही राम का नाम लेते हो तो झूठे झूठे ही राम का नाम लेते जाओ, कभी तो सच्चा राम निकल आएगा और जिस दिन सच्चे हृदय से राम निकल आएगा उस दिन तुम इस प्रपंच से मुक्त हो जाओगे। महाराज जी बहुत ही गूढ़ बात बताते थे कि मनसा वाचा कर्मणा से लकीर पीटते जाओ, तभी हृदय में भगवान का वास होगा और तभी निष्काम कर्म हो पाएगा। निष्काम कर्म भगवान के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। वो कृपा साध्य हैं, कर्म साध्य नहीं है, अर्थात जिन्हें उनकी कृपा से ही पाया जा सकता है। आप अपने कर्म के द्वारा ईश्वर को कभी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि ईश्वर की जो कृपा है उस पर किसी का अधिकार है ही नहीं। वह दें ना दें या छीन लें, सब ईश्वर की मर्जी। और तुम जो मनुष्य यहाँ पर मेरी मर्जी चलाते हो, यह तो एक भ्रम के बुलबुले से ज़्यादा कुछ नहीं है जो कुछ क्षण बाद में फूट कर विलीन हो जाता है। दोस्तों, साथ ही महाराज जी ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ा बाधक मोह और अभिमान को मानते थे। बाबा कहते हैं कि घट में जब तक मोह अभिमान, पंडित मूर्ख एक समान। वे आगे कहते हैं कि तुम ईश्वर की उत्कृष्ट सेवा तभी कर सकते हो जब तुम्हारा ध्यान ईश्वर पर केंद्रित हो। ईश्वर को किसी भी रूप में देखने के प्रयास से अच्छा है हर वस्तु में उसे देखा जाए। और दोस्तों, यही महाराज जी का सबसे गूढ़ ज्ञान है। जिस भक्त ने भी ये बात अच्छे से समझ ली उसने तो अपने पूरे जीवन को सुलझा लिया। आपको अगर ये गूढ़ बातें थोड़ी भारी लग रही हैं तो आपको एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझाते हैं कि एक मनुष्य किसी बड़े मंदिर में जाता है और मंदिर में जब जाता है तो मंदिर के द्वार से अंदर जाते ही उसके भाव बदल जाते हैं। वह पूर्ण रूप से ईश्वर ईश्वर करने लगता है और अगर अंदर जल की व्यवस्था हो तो हाथ पैर अच्छे से धोकर वह अपने ईश्वर की प्रतिमूर्ति के सामने जाता है। जब वह ईश्वर के सामने जाता है तो सामने नाह की 5-6 से लेकर 10-12 इंच के बीच की ही मूर्ति होती है। उस पत्थर की मूर्ति को देखकर मनुष्य पूर्ण रूप से भयभीत हो जाता है या पूर्ण रूप से भावातुर हो जाता है और कहता है कि भगवान, मैं सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ, इसलिए आप मेरा भी ये कर दो। जब वो पूजा करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि वह ईश्वर के लिए सब कुछ करने को तैयार है। परंतु जब वह पूजा करके उसी मंदिर से बाहर, उसी के द्वार के बाहर निकलता है तो द्वार के बाहर अगर कोई पत्थर छोटा उसके पैरों में टकरा जाए, अड़ जाए, तो उस पत्थर को वह जोर से ठोकर मारता है अपने अहंकार को व्यक्त करने के लिए। तब आप बताइए कि अभी कुछ ही क्षण पहले उसने अंदर भी तो एक पत्थर को ही देखा था। अंदर जिस पत्थर को देखा उसका नाम भगवान रख के वह उसके लिए खुद को समर्पित बताता है और साथ ही सब कुछ करने के लिए हामी भरता है। और बाहर उसी पत्थर का यानी कि उसी ईश्वर का जब स्वरूप उसके पैरों में आता है तो बजाय उसकी रक्षा करने के, बजाय उसके प्रति कृतज्ञता लाने के, वह उसे ठोकर मार देता है, यह कहकर कि ये तो सिर्फ पत्थर है।
यही भाव महाराज जी हमेशा अपने भक्तों को समझाना चाहते थे कि जब तक तुम भेद करोगे, भेद तुम ही पाओगे। ईश्वर को भेद से नहीं अपितु एक आकार से पाया जाता है। ईश्वर एक आकार है, कण कण में है, हर जगह है। अधिकांशतः लोग, या यूँ कहिए कि लगभग 99% लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन भक्ति के अंदर अपनी भक्ति का ऐसी विधि बनाते हैं, ऐसा रास्ता बनाते हैं कि पहले ईश्वर को दूर करते हैं और फिर ईश्वर तक जाने के लिए उस भक्ति के एक मार्ग को चुनते हैं। जबकि दोस्तों रियलिटी यह है, वास्तविकता तो यह है कि ईश्वर आपसे दूर हो ही नहीं सकते, कभी नहीं होते। आपकी जहाँ पर त्वचा की कोशिकाएं खत्म होती हैं, वहीं से ईश्वर की परिधि प्रारंभ हो जाती है। सोचो, वही मनुष्य जो मंदिर में जाकर भगवान की उस प्रतिमूर्ति के सामने भयभीत हो जाता है, डर जाता है और अपने आप को पूर्ण रूप से उनको समर्पित दिखाता है, वहीं दूसरी ओर वही ईश्वर उसके इतना नज़दीक खड़े होते हैं, इसके बावजूद वह अपने जीवन के कर्मों में कभी उन ईश्वर से भय नहीं दिखाता, कभी उन ईश्वर से प्रेम नहीं दिखाता, बल्कि मंदिर से बाहर आने के बाद में वह अपने अहंकार का राजा हो जाता है और उस अहंकार के तले बाहर आकर दुराचार करेगा, दुर्व्यवहार करेगा, बुरे कर्म करेगा, दुष्टता करेगा, किसी की हानि करेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से जब वह मुड़ कर मंदिर जाएगा तब जाकर पुनः माफ़ी मांग लेगा। यही सब एक मनुष्य के लिए सच्चे भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है कि आप अपने ईश्वर को दूर करके उनके लिए भक्ति मार्ग बनाते हो। आपने ये भी सुना होगा कि बहुत ज़्यादा भक्ति मार्ग पर लोगों को मोक्ष पाने के लिए उकसाया जाता है, कहा जाता है। दोस्तों, मोक्ष क्या है? मोक्ष है ईश्वर में विलीनता। और ईश्वर की मर्जी के बिना तो जब पत्ता ही नहीं हिलता, तो मनुष्य क्या किसी विधि को निर्धारित करके और उसको पूर्ण करके ईश्वर की इच्छा के खिलाफ उनमें समाहित हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जीवन भर उस ईश्वर को समझने के अंदर मनुष्य अपना सब कुछ खपा देता है, लेकिन पाता कुछ नहीं है। इसका कारण यही है कि पूरे जीवन वह अपने ही इष्ट, अपने ही ईश्वर को अपने से दूर जगह जगह पर स्थापित करके बस उन तक चलता रहा, उन तक अपनी यात्रा करता रहा, जो कि सारी की सारी व्यर्थ है। अगर आपको ईश्वर को कुछ भी बात कहनी है, कोई भी बात उन तक अपने मन की बात पहुंचानी है, तो बस ईश्वर को पुकारो। अगर आप खड़े होकर कहीं भी किसी भी परिस्थिति में ईश्वर को पुकारेंगे, तो आपकी पुकार तो ईश्वर तुरंत सुन लेंगे। ऐसा नहीं है कि मंदिर जाना गलत है, मंदिर जाना वास्तव में बहुत ही लाभदायक होता है, परंतु उस मंदिर के अस्तित्व का वास्तविक अर्थ यह है कि जब आप मंदिर में होते हो और सामने पत्थर की उस मूर्ति को देखकर अपने ईश्वर को उसमें पूर्ण रूप से समाहित पाते हो, तो वही भाव आप अपने ईश्वर के प्रति हर जगह क्यों नहीं रख सकते? मनुष्य उसी मंदिर से बाहर आकर अपने ही ईश्वर से छल करने लगता है। यहाँ पर आपको महाराज जी का एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जहाँ पर आप बाबा की ईश्वरमय सर्वज्ञता को जान पाएंगे। साथ ही आप ये भी जान पाएंगे कि ईश्वर हमारे कितना नज़दीक रहते हैं, चाहे हम कहीं पर भी क्यों ना हो। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश करते हैं। आइए अब ले चलते हैं आपको सीधा बाबा की इस अलौकिक घटना पर। जब बाबा ने महासमाधि ली, तब श्री सिद्धि माँ और श्रीमती रेवती शाह को महाराज जी की महासमाधि का दुखद समाचार थोड़े विलम्ब से मिला। वह अपनी कुंवारी कन्या को लेकर देहरादून से वृंदावन को चल पड़ी, ताकि महाराज जी की समाधि पर श्रद्धा सुमन चढ़ाए जा सके। वह जिस बस में बैठी थी, उसे शाम को अधिकतम लगभग 5 बजे तक मथुरा पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वह बस इतनी जर्जर थी कि रुकते रुकाते हासरत में ही शाम कर दिया। अंततः जब वह मथुरा पहुंची, तब रात के 9:30 बज चुके थे और वहां से वृंदावन जाने वाली आखिरी बस भी जा चुकी थी। तब श्रीमती शाह अपनी जवान बेटी के साथ बस अड्डे पर बैठी थी, तमाम तरह की दुश्चिंताओं से घिरी हुई। चिंता का सबसे बड़ा कारण तो उनकी बेटी थी और वह अपनी अंदरूनी या आत्मिक समस्या किसी से कह भी नहीं पा रही थी कि कहीं वह उनका नाजायज़ लाभ न लेने की कोशिश करे। लेकिन वहीं पर जब भक्त कष्टों में हो तो बाबा की लीला तो त्वरित शुरू हो जाती है, और उस दिन भी यही हुआ। रात के 9 बजे से पूर्व ही वृंदावन पहुंच जाने वाली एटा वृंदावन बस काफ़ी लेट थी। उसके 9:30 बजे के बाद मथुरा पहुंचने पर एक अपरिचित व्यक्ति श्रीमती शाह के पास अचानक आया और बोला कि यह बस वृंदावन जा रही है, आप इसमें बैठ जाओ। तब श्रीमती शाह को बुरी तरह से खटका कि आखिर इस व्यक्ति को कैसे मालूम कि श्रीमती शाह का गंतव्य स्थान वृंदावन ही है। उन्होंने तो यहाँ पर एक भी मनुष्य को नहीं बताया। खैर अंततः दोनों माँ बेटी उस बस में जाकर बैठ गई। तभी उन्होंने देखा कि वही व्यक्ति उनके हाथ में 2 टिकट पकड़ाते हुए बोला, अटला चौकी पर उतर जाना और सीधे बाबा के आश्रम चले जाना। तो श्रीमती शाह ने सोचा कि क्यों ना अपने पर्स में से कुछ पैसे निकाल कर उस भले मानस को टिकट के बदले में दे दिए जाएं। यही सोचकर श्रीमती शाह अपना सामान संभालने के बाद उस व्यक्ति को टिकट का पैसे देने के लिए मुड़ी थी कि वह व्यक्ति तो हवा में लापता हो चुका था। उन्होंने बस से झांककर दूर दूर तक नजर दौड़ाई, परंतु कहीं भी उस युवक का नामो निशान न था। मात्र 30-40 सेकंड के अंदर एक मनुष्य पूरे बस अड्डे से गायब तो नहीं हो सकता। तब श्रीमती शाह बैठे बैठे सोचती रही कि आखिर वह व्यक्ति कौन हो सकता है जो उन्हें ऐसे रात में भयानक संकट से उबारने आया। तब उनके अंतर्मन ने उन्हें बड़ी दृढ़ता से कहा कि वह महाराज जी थे। बाबा अपने भक्तों को किसी भी जगह पर किसी भी कष्ट में पाकर
तुरंत ही समाधान के लिए उस जगह पर या तो स्वयं आते हैं या फिर किसी न किसी मनुष्य का रूप धारण करके तुरंत आपके पास पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि ईश्वर आपसे दूर नहीं है, बाबा जी आपसे कभी दूर हैं ही नहीं। जब आप महाराज जी को एक बार अपने हृदय में बसा चुके हो, उन्हें मानने लगे हो और उनके लिए थोड़ा भी समर्पित हो चुके हो, तो इसके बाद बाबा हर क्षण आपके साथ रहते हैं। आप सोएं, उठें, बैठें, जागें, जो कुछ भी कर्म क्रिया में होंगे, महाराज जी की उपस्थिति आपके बिल्कुल नज़दीक होगी। इसलिए कहा भी गया है कि जब आप एक सच्चे गुरु के साथ होते हो तो जीवन के अंदर सारे दुष्विचार, बुरे विचार सबका त्याग कर दो, क्योंकि वो सब कुछ आपका गुरु भली बात ही जानते हैं। ठीक बिल्कुल वैसे ही भक्ति करते हुए भी अगर आप किसी का हृदय दुखाते हो, किसी के प्रति छल कपट करते हो या किसी के प्रति कोई दुष्कर्म करते हो, तो क्या आपको लगता है कि महाराज जी को नहीं पता? बाबा तो सब कुछ जानते हैं। परंतु वहीं पर अगर मनुष्य ये सब कुछ भी करता है तो क्या वह वास्तव में अपने ईश्वर के साथ प्रेम में है? बिल्कुल नहीं। वह तो ईश्वर के साथ में सिर्फ लेन देन कर रहा है। और महाराज जी दोनों ही स्थिति के अंदर अपने भक्तों को देते हैं। अगर वह लेन देन करे तो उसे लेन देन वाला तरीके से देंगे, अगर वह शुद्ध प्रेम से समर्पित होकर करे तो बाबा उसके लिए सौभाग्यों की वर्षा कर देते हैं। दोस्तों, महाराज जी ने अपने भक्तों के लिए ईश्वर का समीकरण जो है उसे सरलतम से सरलतम करके उपस्थित किया है सबके सामने, ताकि कोई भी भक्त अनसुलझे प्रश्न लेकर ना बैठे और फिर उन प्रश्नों के अंदर उलझता हुआ बाकी का समय न बिताए। इससे बेहतर है महाराज जी को हृदय से स्वीकार कर लीजिए, बस बाबा के हो जाइए और बाबा आपके सदा रहते हैं, जन्म जन्म आपके रहते हैं। आशा करते हैं आज का ये अलौकिक प्रसंग आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करई महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।